वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। मैट्रिक्स में जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए ट्रांसपोज होता क्या है। अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, यानी रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद में हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आती है उसे ही बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम ए डेस या फिर ए टी के द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर? अब जो ट्रांसपोज है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है कि जब कभी भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। यदि ट्रांसपोज होने से पहले कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ट्रांसपोज होने के बाद में उसका जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, n क्रॉस m। क्लियर? तो देखिए इसको हम करते हैं एग्जांपल के द्वारा। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है। क्या है? A, जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13। जो मैट्रिक्स है वो है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। कितने की है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। 2 1 2 2 A 2 3। ठीक है? और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी जो रोज है वो चेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर। फर्स्ट रो बनेगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगी सेकंड कॉलम। क्लियर? तो देखिए करते हैं, हमें निकालना है इसका क्या, ए डेस। तो ए डेस करने के लिए हम क्या करेंगे, रो चेंज हो जाएगी कॉलम में। A11, A12, A13, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम के अंदर A21, A22 एंड A23। और ये इंटरचेंज करने के बाद में हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आई है वही कहलाएगी हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज होने से पहले मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर था वो क्या था, 2 क्रॉस 3, यानी इसके अंदर 2 रोज थी और 3 क्या थे, कॉलम थे। लेकिन जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेने के बाद में जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 1 2 3, कितनी होगी 3, और कॉलम कितने रह गए, 1 2, कॉलम कितने आ गए 2। अब देखिए ट्रांसपोज होने से पहले इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 और ट्रांसपोज होने के बाद में इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2, यानी ऑर्डर भी चेंज हो जाता है ट्रांसपोज लेने के बाद में। क्लियर? तो आइए करते हैं इसके ऊपर बेस्ड सम क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की 4 प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ा देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि अगर हमने पहले ही किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रखा है और ट्रांसपोज ली हुई मैट्रिक्स का दोबारा से अगर ट्रांसपोज लेते हैं, यानी ए डेस का अगर हम अलग से एक डेस को लगा देते हैं, दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स आ जाती है जो पहले थी। क्लियर? दूसरा कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है और उसका हमने एडिशन कर दिया, एडिशन करने के बाद में अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये किसके इक्वल हो सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? a प्लस बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, a डैश प्लस बी डैश। सेम एज इट इज कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स a है और वो किसी स्केलर से मल्टीपल है और इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो स्केलर को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a डैश। क्लियर? और 2 मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन है और फिर उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा रिवर्स हो जाएगा और अलग अलग ट्रांसपोज लिया जाएगा, बी डेस ए डेस। तो ये 4 प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। क्लियर? ये आगे यूज होगी क्वेश्चंस के अंदर। तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज 3.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करवाता हूं, सेकंड आपको अपने आप ट्राई करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A, जिसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, और हमें क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। और ट्रांसपोज को कैसे डिनोट किया जाता है, ए डैश के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास जो रो है वो क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब क्या होगा, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, ये फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में यानी 1/2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -1। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3। देखिए इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले 3 क्रॉस 1 था, अब क्या है 1 क्रॉस 3। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए थर्ड पार्ट को अगेन हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो देखिए पहले इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। फर्स्ट रो क्या है, -1 5 6, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में कीजिए, -1 5 6। सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, √3 5 6 एंड 2 3 -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ गया। अगेन इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 3। ये 3 क्रॉस 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर इसको हम चेंज भी करते हैं तो भी इसका ऑर्डर सेम रहेगा। क्लियर, इस तरीके से हम ट्रांसपोज लेंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। एंड सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, a माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हमें वेरीफाई करना है कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज लेते हैं वो इक्वल होगा किसके, उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के बराबर। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे, तो हमारा जो ये सम है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए पहले हम निकालेंगे a प्लस बी। क्या निकालेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी। तो a हमारे पास क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये हमारे पास a है। इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, b को, मैट्रिक्स b को। क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट को ऐड करेंगे, -1 प्लस -4 2 + 1 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5। क्या आएगा, -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। क्या आ गया, a प्लस बी। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ट्रांसपोज में रो और जो कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो देखिए a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेंगे और देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो निकालिए, a डैश हमारे पास क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये आ गया हमारे पास a डैश। एंड b डैश क्या आएगा हमारे पास,
बी का ट्रांसपोज, -4 1 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश यानी ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज करना है। करते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस में -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो ऐड कीजिए इनको। -1 -4 क्या आएगा, माइनस के 5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 and 1 + 3 4 3 + -5 -2 9 + 0 9 and 1 + 1 2। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू है किसकी, ए डैश प्लस बी डैश की, और ये क्या है हमारे पास ए प्लस बी डैश की वैल्यू, और दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो सम है वो वेरीफाई हो गया। क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट -5 फर्स्ट -5 6 6 -1 -1 3 3 9 4 -2 9 2। क्लियर। इस तरीके से आपको ये सेकंड पार्ट भी करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ a dash is equal to this and b is equal to this then find a plus 2b का ट्रांसपोज। हमें a plus 2b का ट्रांसपोज लेना है और हमें दे रखी है a ट्रांसपोज की वैल्यू और b की वैल्यू। क्लियर। तो पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रांसपोज दिया हुआ है उसका अगेन ट्रांसपोज कर देंगे, यानी a ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 3 1 2। ये वैल्यू है किसकी, a डैश की, सॉरी किसकी वैल्यू है, a की। क्लियर। a आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, a + 2b करना है। तो कीजिए a + 2b। a की वैल्यू क्या है, -2 1 3 2। क्लियर। प्लस में 2 इंटू में -1 0 1 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2 1 3 2। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको अंदर, -2 0 2 4। क्लियर। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2 + -2 क्या आ जाएगा, -4 1 + 0 1 3 + 2 5 and 2 + 4 6। ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू a + 2b की वैल्यू। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, a + 2b का ट्रांसपोज, a + 2b का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 1 5 6। तो ये हमारे पास a + 2b का ट्रांसपोज आ गया। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, फॉर द मैट्रिसेस a and b वेरीफाई दैट a b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इनटू में a ट्रांसपोज। आपने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी होगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन का अगर हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो इक्वल होता है उन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। क्लियर। और हमें दो पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, इसमें से फर्स्ट मैं खुद करवाऊंगा और सेकंड आपको खुद ट्राई करके देखना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर a की वैल्यू हमें ये दे रखी है और b की वैल्यू ये दे रखी है। a और b हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स b है उसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3। तो हमें वेरीफाई क्या करना है, a b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इनटू में a ट्रांसपोज। तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। क्लियर।
तो LHS हमें क्या दे रखा है, ए बी का ट्रांसपोज। अगर हमें ए बी का ट्रांसपोज लेना है तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, LHS निकालते हैं पहले ए बी की वैल्यू। ए हमारे पास क्या है 1 -4 3 क्लियर, और जो बी है वो हमारे पास क्या है -1 2 1। जब हम इन दोनों को मल्टी करेंगे तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी जो जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। 1 -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये आगे हमारे पास क्या आया है ए बी। क्या ये है ए बी। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं ए बी का बेस। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। क्लियर, इसकी वैल्यू आ गई ए बी डैश की, यानी हमारे पास LHS आ गई। अब हम क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। RHS में हमें क्या निकालना है, बी डैश डॉट ए डैश। तो हमें ए डैश और बी डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए डैश और बी डैश निकालेंगे। तो देखिए ए डैश क्या आएगा हमारे पास 1 -4 and 3, और बी डैश क्या आएगा -1 2 1। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, बी डैश ए डैश निकाल देंगे, बी डैश डॉट ए डैश। तो बी डैश क्या है -1 2 1 इंटू में 1 -4 3। क्लियर, अब जैसे इनको हम मल्टी करेंगे हमारे पास क्या आएगा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3। ये वैल्यू आई हमारे पास किसकी, बी डैश ए डैश। क्या ये दोनों इक्वल है, बी डैश ए डैश के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है -1, इधर भी क्या है -1। सेकंड 4 4 -3 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। यानी प्रूव हो गया क्या कि ए बी डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश इंटू में ए डैश, और ये हमें वेरीफाई करना था। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू में ए इज इक्वल टू आई। हमें ये वेरीफाई करना है कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है उसमें से एक मैट्रिक्स खुद और एक उसका ट्रांसपोज, अगर उन दोनों को अगर हम मल्टी करते हैं तो क्या वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है या नहीं, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। 6 के दो पार्ट है, एक आपको अपने आप करना है और फर्स्ट पार्ट में करवा दें। क्लियर, और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी 1 0 0 1, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो आइडेंटिटी यहाँ पर क्या रहेगी 2 क्रॉस 2 की। क्लियर, तो सबसे पहले अगर हमें ये वेरीफाई करना है ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू आई, तो हमें ए डैश की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम ए डैश की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। क्लियर, और ए डैश आने के बाद में हम क्या करेंगे, ए से मल्टी कर देंगे। तो क्या करेंगे, ए डैश इंटू में ए निकालेंगे तो क्या आएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा मल्टी में कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टी करेंगे। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा और दिस मल्टी दिस, यानी प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस में माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। सिमिलरली साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। ये इधर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए
कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। और यहाँ पर कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। और देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस में कोस अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0। इधर साइन अल्फा कोस अल्फा और ये माइनस मल्टी होके क्या बना देगा यहाँ पर भी माइनस बना देगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की एक आइडेंटिटी आ गई और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। क्लियर? तो सेम सेकंड सम आप करके देखना। क्लियर? अगर ना हो तो मैं करवा दूंगा। थैंक यू।